हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक इन इन्फो के ऊपर। और आज के इस बारे में हम जो है मतलब इस वीडियो में हम कोई टेक से रिलेटेड कंटेंट नहीं लाए, बल्कि मैं कुछ न्यूज़ आपके लिए लेकर आया हूँ ह्यूमन कंपोस्टिंग के बारे में। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, ह्यूमन कंपोस्टिंग के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ह्यूमन कंपोस्टिंग क्या है, कब इसकी स्टार्टिंग हुई और कहाँ कहाँ ये जो है अब यूज़ होती है। तो अमेरिका जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ पर अमेरिका के कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर इस तरह की जो है ह्यूमन कंपोस्टिंग का यूज़ किया जाता है, जिससे ह्यूमन बॉडी जो डेड बॉडी है उससे जो है खाद बनाई जाती है। ठीक है, तो अमेरिका के कुछ स्टेट्स में की तरह ही जो है न्यूयॉर्क में भी जो है अब इसको जो है इस इको फ्रेंडली वे को जो है अप्रूवल मिल गया है। इस तरीके से जो है इंसान का जो डेड बॉडी है उसको नेचुरल ऑर्गेनिक रिडक्शन के प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसे मतलब जो बॉडी है उसे खाद में बदला जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों का टाइम लगता है। अब जो ह्यूमन बॉडी है इससे खाद बनाने की प्रक्रिया को हम जो है ह्यूमन कंपोस्टिंग कहते हैं। और अंतिम संस्कार का ये तरीका काफ़ी अब जोर पकड़ रहा है। अमेरिका के कुछ स्टेट्स में की तरह ही जो है न्यूयॉर्क ने भी अब जो मरने के बाद के अंतिम संस्कार के इस इको फ्रेंडली तरीके को जो है अप्रूवल दिया है। और ऐसा करने वाला ये जो है वहाँ का 6th स्टेट बन गया है, यानी कि 6ठा राज्य बन गया है। अब इस तरीके में जो इंसान की बॉडी है, ह्यूमन डेड बॉडी है, उसको नेचुरल ऑर्गेनिक रिडक्शन की एक प्रोसेस से गुजारा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, उसमें क्या होता है कि जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, यानी कि जो नरम उतक जिसे हिंदी में आप कहते हैं, खाद जैसे जो पदार्थ हैं उनमें बदला जाता है। और इस प्रोसेस में कोकून बनाने के लिए वुड चिप्स, यानी कि जो लकड़ी के चिप्स होते हैं जैसे कि अल्फाल्फा और स्ट्रॉ, उसके मिक्सचर का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब जो बॉडी है उसके जो ऑर्गेनिक ब्लेंड के साथ मतलब ज़मीन से ऊपर ना एक तरह का जो चैम्बर है उसमें बना के रखा जाता है। और जो ये मिक्सचर है इसमें जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो पूरे की पूरी बॉडी को 30 दिन के अंदर जो है एक नरिशिंग सॉइल के अंदर जो है बदल देते हैं, यानी कि जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसके अंदर बदल देते हैं। अब जो है शरीर जो है मतलब जो ह्यूमन डेड बॉडी है उसे उपजाऊ मिट्टी बनाने के इस तरीके का जो है काफ़ी ज़्यादा सेफ माना जा रहा है। और जो जानकारों का उनका कहना है कि जो इस तरह की प्रोसेसिंग में ज़्यादातर पैथोजेनिस, यानी कि जो रोगजनक हैं वो होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। और हालांकि कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनसे मौत होने के बाद जो है हम सबको मिट्टी बनाने की प्रक्रिया नहीं की जा सकती। इसकी वजह से जो प्रोटीन का तत्व है, जिससे कई सारी जो है खतरनाक डेंजरस बीमारियां जो है जिनकी वजह माना जाता है, जैसे जो तत्व हैं जिनकी वजह से जो है क्रूटिचफेल्ट जैको जैसी डिजीज़ जो हैं हो सकती हैं। और जो विशेषज्ञों का मानना है, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि जो मिट्टी बनाने के लिए की जाने वाली जो करीब 30 दिनों की पूरी प्रोसेस है, इसमें संक्रमण फैलने की जो आशंका है उससे हम इनकार नहीं कर सकते कि संक्रमण जो है फैल सकता है उसके थ्रू भी। तो वॉशिंगटन में जो साल 2019 में ह्यूमन कंपोस्टिंग को देने वाला जो है पहला अमेरिकी स्टेट था, जिसने साल 2019 में मतलब वॉशिंगटन ने जो थी ह्यूमन कंपोस्टिंग को अप्रूवल दिया था। इसके बाद जो है कैलिफोर्निया, कोलोराडो, ऑरेगन, वर्मोंट और न्यूयॉर्क जो है अब इस लिस्ट में आ गए हैं। जो जानकार उनका मानना है कि ये इन्वायरमेंट के लिए एक बिल्कुल ही अनुकूल ऑप्शन है। उसकी तरह मतलब हम ह्यूमन कंपोस्टिंग जो है काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलर होती जा रही है। एक एस्टिमेट के हिसाब से अमेरिका में लगभग 10 लाख एकड़, यानी कि 4,04,685 हेक्टेयर ज़मीन जो है शमशान घाट बनाने के लिए जो है सेव की गई है। यानी कि इस ज़मीन पर आप ना तो पेड़ लगा सकते हैं, ना जंगल लगा सकते हैं, बल्कि इस ज़मीन पर आप किसी भी तरह के वाइल्ड एनिमल को भी नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा हर साल करीब 40 लाख एकड़ जंगल जो है, जो कॉफिन्स और कैस्केट्स हैं, उनको बनाने में जो है ख़त्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि पूरी प्रोसेस के अंदर देखिए, जो डेड बॉडी है उस पर एक तरह का लेप लगाया जाता है, एम्बाल्मिंग की प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, इन्वॉल्विंग प्रोसेस, जिसमें लगभग 8 लाख गैलन जो है लेप जो है उसका इस्तेमाल जो मतलब होता है। वो जो केमिकल है वो भी ज़मीन में जाता है। अब ये जो केमिकल है इसको सबसे ज़्यादा जो है पोल्यूटेड जो है पदार्थ माना जाता है, यानी इसे ज़मीन के लिए अच्छा नहीं समझा जाता। जानकारों का मानना है कि इसी वजह से जो अंतिम संस्कार की पारंपरिक प्रथाएं हैं उनके मुकाबले में ये इको फ्रेंडली तरीका जो है ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। अब अंतिम संस्कार का एक और तरीका भी है, एक्वामेटेशन। अब जो नोबेल पुरस्कार विनर हैं अपने डेस्मोंड टूटू, उनके निधन के बाद ये काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा में आया। उनकी इच्छा के मुताबिक उन्हें एक्वामेशन के जरिए जो है विदाई दी गई। एक्वामेशन में शव को गलाने के लिए एल्काइन हाइड्रोलाइसिस का जो है इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह जो है तिब्बत, मंगोलिया की कुछ प्रजातियां हैं जहां काफ़ी पहले से ही अंतिम संस्कार के एक अन्य इको फ्रेंडली तरीके का इस्तेमाल कर रही हैं। अब इन प्रजातियों में शव को मांसाहारी पक्षियों के भोजन में रखने की प्रथा है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। जो वल्चर्स वगैरह हैं उनके लिए ह्यूमन बॉडी को एज अ फूड रखा जाता है वहाँ पर। तो ये भी एक इको फ्रेंडली वे है जो वहाँ की कुछ प्रजातियाँ करती हैं।
अब कुछ लोगों ने ये भी जो है सुझाव अपने सजेशंस दिए कि जो स्काई ब्रिलियंस है यानी आसमान में दफनाने से जो मतलब जो कैलिफोर्निया के कंडोर्स की जो दुर्दशा हुई है, द प्लाइट ऑफ कैलिफोर्निया कंडोर्स, आप सर्च कर सकते हैं ये इस प्रॉब्लम के बारे में। कैलिफोर्निया में ये प्रॉब्लम हुई है और इसका समस्या का जो है समाधान इसके थ्रू जो है हो सकता है। अब जो वर्तमान में लेड कॉन्टेमिनेशन के खतरे से जूझ रही है वो पूरी की पूरी कंट्री, अभी सब पूरी कंट्री ने एक हिस्सा है उसका। तो हालांकि जो जानकारों का जी मानना है कि अमेरिका के जो स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, वहाँ पर अंतिम संस्कार के इस इको फ्रेंडली तरीके से जो है पर्यावरण जो प्रेमी हैं अपने इन्वायरमेंटल लवर, उनमें जो है कुछ नई उम्मीदें जो हैं जाग उठी हैं। दोस्तों ये वे जो है काफ़ी ज़्यादा अब जो है पॉपुलर हो रहा है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा वो हो जाए। अब ये जो मिट्टी है इससे जो है फूलों के पौधे, सब्जी, पेड़ों में खाद के रूप में जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ फर्में भी जो हैं जिनमें से इनको रिकम्पोज करने में शामिल है। अब जो फर्म है उसका ये कहना है कि इस तरह की जो सर्विसेज मुहैया करवाती है, इससे जो पुरानी दफनाने की प्रक्रिया, जलाने की प्रक्रिया का जो ऑप्शन उपलब्ध था, हर मतलब जितने वर्ष प्रति किलो मतलब हर साल जो है कितने हज़ार किलो कार्बन को कम किया जा सकता है। और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का बहुत मेन कारण मानी जाती है, इससे जो है धरती का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और लगातार गर्म हो रही है। इसलिए ह्यूमन कंपोस्टिंग इसे रोकने में भी जो है काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होगी, ऐसा माना जा रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए क्या ये अच्छा तरीका है या कुछ और। आपकी जो सजेशंस हैं आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।